राइट वर्क डन इन राइट डायरेक्शन हैज़ ऑलवेज ए राइट रिजल्ट, अर्थात सही दिशा में किए गए सही कार्य का सही परिणाम होता है। कहने का तात्पर्य है मित्रों, अगर आप किसी भी कार्य को सही दिशा में कर रहे हैं तभी आपको सफलता मिलेगी। जो भी काम आपके हाथ में, वट एवर द वर्क इन योर हैंड, इफ़ यू जस्ट डू इट इन राइट वे, ऑन द राइट पाथ, राइट ट्रैक, डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। अगर आप गलत रास्ते पे चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने डेस्टिनेशन पर, अपने लक्ष्य पर तो कभी नहीं पहुंचेंगे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मनोज दुबे, फाउंडर सर माउंट ग्लोबल स्कूल, एक्स जर्नलिस्ट, प्राउड प्राइमरी टीचर, ट्रेनर, मोटिवेटर एंड नाउ यूट्यूबर। एंड टुडे इन दिस वीडियो, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू द फोर स्टेप्स बाय विच यू कैन स्पीक इंग्लिश। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू द ट्रेंड यू हैव बीन लर्निंग। पहले तो आप जान लीजिए कि किस ढंग से आप सीखते आ रहे थे। तो जो अभी तक अंग्रेजी सीखने या सिखाने का जो नज़रिया था, जो तरीका था, वो था रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। यानी रीडिंग मतलब पढ़ना, राइटिंग मतलब लिखना, फिर सुनना, और रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, और लास्ट में आता था आपका बोलना। गलत तरीका। इस तरीके से जैसे कि अभी तक सिखाया जाता रहा है, आप सीखते आ रहे हैं पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना, इसको बदलने की जरूरत है। तो आज मैं आपको जो कॉन्सेप्ट शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ, द कॉन्सेप्ट आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर विद यू, दैट इज कॉल्ड द सुबोपली। सुबोपली का तात्पर्य क्या होता है फ्रेंड्स? सु मतलब सुनना, बो मतलब बोलना, प मतलब पढ़ना और ली मतलब लिखना। पहले आपको सुनना और बोलना है, फिर बो बोलना और बोलना है, प पढ़ना और बोलना है, और लास्ट में ली लिखना और बोलना है। अब मैं इसमें एक एक पॉइंट पर आपको अलग अलग ढंग से, अलग अलग रूप में आपको समझाऊंगा कि आपको सु मतलब सुनना। पहला पॉइंट आपका आता है सु मतलब सुनना। अब सुनने में क्या क्या सुनना है, क्या चीजें आप सुन सकते हैं। तो पहली चीज जो आप सीख सकते हैं वो है न्यूज। आपको न्यूज सुनना है, समाचार अंग्रेजी में सुनना है। अब आप सोचेंगे हमको अंग्रेजी में समाचार सुनने में समझ में नहीं आता है, तो डोंट बॉदर अबाउट दैट, उसके बारे में चिंता मत करिए। एक सर्वे हुआ है, शोध हुआ है, उसमें पाया गया है अगर लगातार 21 दिन तक आप कोई नई भाषा या नई चीज़ देखते हैं और सुनते हैं तो कुछ समय के बाद, 21 दिन के बाद, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड अर्थात अवचेतन मस्तिष्क का हिस्सा बन जाती है। कहने का तात्पर्य है जिस तरह से आपने हिंदी अपनी मातृभाषा को सीखा था, या जिस भी लैंग्वेज को, आपकी मातृभाषा जो भी हो, वट एवर द नेटिव लैंग्वेज यू हैव, आई डोंट नो, आप उसको कैसे सीखे थे? आपने सुनकर सीखा था। जरा याद करिए, आप क्या याद करेंगे जब बहुत छोटे थे आप, ठीक है? तो अपने मम्मी से पूछिए, पापा से पूछिए, आपने अपनी भाषा को कैसे सीखा? सुन करके ना। उस समय आपको छोटा बड़ा काखा गागा इंगा तो नहीं आता था, अपनी लोकल लैंग्वेज के अल्फाबेट तो आपको नहीं आते थे, लेकिन सुन सुन करके आप जो 2.5-3 साल के हुए, धीरे धीरे आपको बोलना आ गया। बिना वर्णमाला ज्ञान के, बिना लिखना पढ़ना के, आपको सिर्फ सुनने से बोलना आ गया। तो आपको न्यूज सुनना है, चाहे आपके वेदर यू अंडरस्टैंड और नॉट, यू हैव टू लिसन द न्यूज। सेकेंड थिंग, इंग्लिश मूवीज आप देख सकते हो जिसमें कि सबटाइटल्स लगा रहता है, नीचे लिख करके आता है। थर्ड थिंग, आप स्टोरीज देख सकते हो, बहुत सारी स्टोरीज के चैनल है, इंग्लिश स्टोरीज को देखिए आप, उसमें लिख करके भी आता है और सबटाइटल्स ऑन रहता है, तब भी आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो आप कर सकते हैं अंग्रेजी सुनने के लिए, अपनी भाषा को निखारने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग को सीखने के लिए, वो होता है ग्रुप डिस्कशन या डिबेट देखना। आपको मैं एक यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ, देखिए ऊपर, उसको आप क्लिक करिए, उसमें देखिए कि किस तरह से किसी मुद्दे पर हम डिस्कशन करते हैं। उसमें हमने सबटाइटल्स ऑन किया है, आप उसको क्लिक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आपको अभी हिंदी समझ में आए या ना आए, आप जो भी बोला जा रहा है और नीचे लिख करके आ रहा है उसको देखिए, और इस तरह से आपकी लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट निश्चित ही आएगा। आप अंग्रेजी बोलेंगे, निश्चित ही बोलेंगे। नाउ सुबोपली का सेकेंड
ऑप्शन क्या है? सु बो। बो मतलब होता है बोलना। बोलना, आपको बोलना है। देखिए, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलना बोलने से आता है। इफ यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, यू हैव टू स्पीक, यू विल हैव टू स्पीक। यू हैव टू स्पीक आपको बोलना है, यू विल हैव टू स्पीक आपको बोलना पड़ेगा। तो क्या बोलना है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एज ए स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं अंग्रेजी बोलने के लिए? देखिए, आप स्कूल जाते हैं, यू गो टू स्कूल एंड स्कूल इज ए गुड प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन इम्प्रूव योर लैंग्वेज। इन स्कूल प्रेयर, इन स्कूल असेंबली, प्रेयर के बाद जो असेंबली होती है उसमें आपको चांस मिलता है कि आप अपनी बात को रखें। विभिन्न मुद्दों पर आप अपने वक्तव्य को दे सकते हैं, भाषण तैयार करके जा सकते हैं, और इससे स्कूल को भी अच्छा लगेगा, आपके टीचर को भी अच्छा लगेगा, और आपका भी कल्याण होगा, आपकी भी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। इफ यू आर ए टीचर, सो एज ए टीचर आई नीड नॉट टू से हाउ कैन यू जस्ट इम्प्रूव योर लैंग्वेज। डेफिनेटली यू हैव ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन द क्लासरूम। यू कैन टॉक टू योर स्टूडेंट्स, आप बच्चों से बात कर सकते हैं। इन स्कूल असेंबली यू हैव द चांस टू जस्ट डिलीवर योर स्पीच एंड टू मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड और बैड। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एज ए टीचर कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पर मैं और बताना चाहूँगा मित्रों, अगर आपको अपनी अंग्रेजी में फ्लुएंसी बढ़ानी है, देखिए दो बातें हैं। अपनी फ्लुएंसी मतलब धारा प्रवाह ढंग से अंग्रेजी बोलना। अगर आपको अपनी फ्लुएंसी बढ़ानी है तो आप ऐसे व्यक्ति से बात करिए जो आपसे ज़्यादा बेटर ना हो। यू हैव टू टॉक अ पर्सन हु इज़ नॉट बेटर देन यू। और अगर आपको नॉलेज गेन करना है, आपको ज्ञानार्जन करना है, नई चीज़ें सीखना है, तो आप ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जिसको आपसे ज़्यादा आता हो, हु इज़ बेटर देन यू हैव टू टॉक विद दैट पर्सन। नाउ as a professional, suppose you are doing job somewhere, you are manager or you are administrator, there you have a lot of chances to speak English with your colleagues। अपने colleagues से, junior से, अपने टीम के बंदों से आप बात कर सकते हो। इससे एक आपका अच्छा इंप्रेशन भी बनेगा और साथ ही साथ बिजनेस भी आपका बढ़ेगा, आपका नाम होगा, शोहरत होगा। यू विल अर्न a lot of name, fame and money। Now as an individual, अकेले अगर आप कुछ भी नहीं करते हो एंड यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, यू वांट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, हाउ कैन यू डू इट? डेफिनेटली यू कैन डू इट। यू कैन सेल्फ इंटरेक्ट योर सेल्फ। सेल्फ इंटरेक्शन का मतलब होता है खुद से बात करना। अब खुद से बात कैसे करते हैं आप? देखिए, खुद से बात आप अगर हम कहेंगे तो आप कहेंगे ये मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं, खुद से कैसे बात करेंगे भाई? लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आप इसको एहसास कर सकते हैं। सपोज करिए जब कभी भी आप किसी वीआईपी आदमी से मिलने जाते हैं, सपोज यू आर गोइंग टू मीट डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी, और यू आर जस्ट गोइंग टू मीट योर लवर। लवर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, वीआईपी हो सकती है, क्योंकि आपको वहाँ पर कुछ ऐसा बोलना है जिससे कि आप अगले को इम्प्रेस कर दो। तब आप क्या करते हो? जाने के पहले बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, आप सोचते हो इसको ऐसे बोलेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। ये क्या है? सेल्फ इंटरेक्शन है। अब यही चीज़ आपको अपने जीवन में अप्लाई करना है। वाइल टॉकिंग टू अदर्स ड्यूरिंग योर होल डे, यू हैव टू जस्ट थिंक आई एम टॉकिंग इन हिंदी, व्हाट विल बी द इंग्लिश ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, इसका अंग्रेजी क्या होगा, है ना? और ऐसे आप उसके बाद धीरे 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 कर करके इस तरह से आप इंग्लिश अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? सपोज आपकी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है तो आपको कुछ चांसेस ढूंढने होंगे कहाँ पर हम अंग्रेजी बोलें। अगर आप पता लगा किसी से अंग्रेजी बोलना शुरू करिए और उसको अंग्रेजी नहीं आती है, कहेगा अरे बड़का बन है ये, हैं? तो करना क्या है? आपको हिंदी बोलते बोलते बीच में फ्रेजेस की सहायता से, प्रोवर्ब की सहायता से अंग्रेजी बोल देनी है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आप कुछ नहीं, एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी, एज यू शो शो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। इफ हेल्थ इज गॉन, आई मीन इफ वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन। धन गया तो कुछ नहीं गया, हेल्थ गया, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन। स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। एंड इफ कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो कहने का तात्पर्य भाई हमको क्या करना है? आपको अपना कैरेक्टर हमेशा स्ट्रांग रखना है। ऐसे बात करते करते आप बोल सकते हैं। या अभी मैंने इस वीडियो के शुरू में क्या कहा था? राइट वर्क डन इन राइट डायरेक्शन हैज ऑलवेज राइट रिजल्ट।
अर्थात सही दिशा में किए गए सही कार्य का सही परिणाम होता है। एक तो सही दिशा होनी चाहिए, सही दिशा, राइट डायरेक्शन, गलत रास्ते पे चले जाएंगे, पहुंचना कहीं और है, पहुंच कहीं और जाएंगे। सही दिशा में किए गए सही कार्य, और कार्य भी आपका सही होना चाहिए, ये नहीं गलत काम कर रहे हैं आप, सही कार्य का चुनाव होना चाहिए, और तभी आपको राइट रिजल्ट मिलेगा, सही परिणाम मिलेगा। अब देखिए मैं हिंदी बोल रहा हूँ, बीच में इंग्लिश बोल रहा हूँ, अभी मैं लगातार अंग्रेजी बोलूंगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा। if I speak continuously in English, you don't understand. That is why I am speaking हिंदी। आपको समझना है। एक वीडियो और मैंने बनाया है, इसी टॉपिक पे बनाया है, ठीक है, मैं इसको ऊपर लिंक दे दे रहा हूँ, आप देख लो, आप उसको देखो। इंग्लिश टू इंग्लिश ही टोटल बोला है मैंने इसमें, इसी सारी बात को, लेकिन मेरे दिमाग में फिर आया नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको नहीं आती है, तो आखिरकार जब उनको नहीं आती है तो अंग्रेजी में वो सुन के करेंगे क्या। लेकिन फिर भी आप देखिए, मैं इसीलिए कर रहा हूँ, सुनना जरूरी है, अंग्रेजी आपको सुनना जरूरी है। बहुत सारे वीडियो आप देखते रहते हैं, यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारा ढेर सारा ज्ञान आपको हिंदी में परोसते रहते हैं, अंग्रेजी कम बोलते हैं, हिंदी ज़्यादा बोलते रहते हैं, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ। तो क्या होता है, आप जैसे अभी कोई आपको समझाए डेस्टिनेशन मीन्स गंतव्य, लक्ष्य, तो एक अंग्रेजी के दो हिंदी आपको बता रहे हैं, तो अंग्रेजी का वर्ड आप एक सीख रहे हैं, हिंदी दो सीख रहे हैं। आपको अंग्रेजी सीखनी है तो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश बहुत सारी चीज़ों को अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ों को इंग्लिश टू इंग्लिश ही बैठाना पड़ेगा, उसको अपने रोजमर्रा के जीवन में आपको लाना पड़ेगा। नाउ द थर्ड पॉइंट इज सुबोपली। पा मीन्स पढ़ना, रीडिंग। यहाँ पर मैं चारों पॉइंट्स पे कहूँगा। सुबोपली में सुनना और बोलना, सु बो मतलब बोलना और बोलना, पढ़ना और बोलना, फिर लास्ट में लिखना और बोलना। बोलना चारों के साथ आपको है और आप बोलते भी हो। तो पढ़ना में क्या क्या पढ़ सकते हैं आप? न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं आप। लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ व्हाट आई डिड टू इम्प्रूव माई लैंग्वेज। When I was in graduation, after completing my intermediate, I went to Allahabad and I was just doing graduation from Allahabad University. मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा था। उस दौरान हमने लगातार कई सालों तक इंग्लिश न्यूज़पेपर खरीदना शुरू कर दिया, और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते जहाँ भी हमको कोई वर्ड फंसता था वहाँ पर हम पूरे सेंटेंस को उतार लेते थे। जैसे आज भी मुझे एक स्टेटमेंट याद है, वाइल एग्जॉर्टिंग द पार्टी वॉलंटियर्स रीता बहुगुणा जोशी शेड, या मतलब इसका मतलब हुआ कि पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए रीता बहुगुणा जोशी ने कहा। या आप कोई एक्सीडेंट न्यूज़ पढ़ रहे हैं, इन ए हेड ऑन कोलिजन बिटवीन ए कार एंड अ ट्रक, यानी एक कार के और ट्रक के आमने सामने की भिड़ंत में, इन ए हेड ऑन कोलिजन का मतलब हो गया ड्राइवर इज एब्सकॉन्डिंग, ड्राइवर लापता, पुलिस हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मैटर, पुलिस मामले की पूछताछ कर रही है। तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस को पूरा का पूरा उतार लेता था मैं। आज वो हमारे दिमाग में बैठे, देखिए वर्ड नहीं बैठेगा लेकिन सेंटेंस एक विचार होता है, वो आपके दिमाग में बैठेगा, लंबे समय तक बैठेगा। तो आपको करना क्या है, न्यूज़पेपर रीड करना है, जो वर्ड फंसता है आपको खुद डिक्शनरी ढूंढना है उसको। आज के समय में मोबाइल आपके पास हो गई है तो सबसे बड़ी बीमारी है, आपने डाला नहीं तुरंत आपको आ जाता है। हमारे समय में ऐसा नहीं था, हमारे पास मोबाइल नहीं थी, हम लोग क्या है डिक्शनरी रखते थे। अब डिक्शनरी में कोई नया वर्ड अगर हमको ढूंढना है, सपोज करिए अभी हमको एक कोई नया वर्ड डेस्टिनेशन आ गया है, या एंथुजियाज्म में आ गया, एंथुजियाज्म में ENTS तो पहले ई ढूंढे, फिर एन आया, फिर टी आया, करते करते उतनी देर हमारे दिमाग में वो वर्ड लगातार स्टे करता था, और फिर क्या होता था, ढूंढते ढूंढाते जो है हमको वो वर्ड ही याद हो जाता था। फिर उसको हमने एक बार लिखा, दिमाग में बैठ गया पक्का से। तो ये काम आप कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़िए, स्टोरीज पढ़िए, स्टोरी बुक्स खरीद लीजिए, स्टोरी बुक्स। अब स्टोरी क्यों पढ़ें, मैटर ये होता है, देखो अब अभी मैं आपको बोल रहा हूँ तो इसको भी मैंने पॉइंट वाइज बनाया है, 1 2 3 4, इसमें क्या इसमें क्या इसमें क्या। जहाँ पर कोई सीक्वेंस होता है, क्रमबद्धता होती है, वही बात हमारे दिमाग बैठती है, उसी के बारे में बोल सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, हमने आपको 4 पॉइंट्स बताया, 4 पॉइंट में सुबोपली बताया, सुनना बोलना पढ़ना, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। तो इसमें चारों में मैंने कुछ पॉइंट्स किए, तब मैं बोल रहा हूँ ना क्रमबद्धता है। तो स्टोरीज में, कहानी में क्रमबद्धता होती है कि राजा था, उसके 4 लड़के थे, वो आपस में झगड़ते रहते थे। देयर वाज ए किंग, ही हैड 4 sons, दे केप्ट क्वारलिंग विद वन अनदर एंड वन डे व्हाट हैपेंड, द किंग कॉल्ड ऑल ऑफ देम, राजा ने बुलाया। तो एक सीक्वेंस है, आपके दिमाग में बैठता है, आप याद कर सकते हो दिमाग में, और आपके वर्ड शब्द जो होते हैं आपके दिमाग में स्टे लॉन्गर करते हैं, वर्ड्स स्टे लॉन्गर इन माइंड। इससे क्या होता है,
जब वर्ड्स लंबे समय तक रहेंगे, सेंटेंस लंबे समय तक रहेंगे, तभी तो आप अंग्रेजी बोल पाओगे, है ना। इसके अलावा क्या कर सकते हो, मोटिवेशनल बुक्स। सबसे बढ़िया चीज होती है मित्रों मोटिवेशनल बुक्स, प्रेरणादायक किताबें। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो प्रेरणादायक किताबों को पढ़ना शुरू कर दीजिए। अपना इकिगाई पहचानिए, आपका अहम क्या है पहचानिए। मैंने थोड़ी मोड़ी नहीं, कई सैकड़ों किताबें पढ़ी हैं। अभी भी मेरे ऑफिस में यहाँ पर भी एक आध किताब पढ़ी होगी। विल यू प्लीज गिव मी द बुक, लेट मी शो यू द बुक। ये देखिए अभी यहाँ पढ़ी हुई है, क्या नाम इसका है, एटॉमिक हैबिट्स। मैं लगातार पढ़ता रहता हूँ। इसके पहले मैंने इकिगाई किताब पढ़ी, तो लगातार किताब पढ़ते रहते हैं। इससे क्या होता है, नॉलेज आता है। अरे आपको बोलना है भाई, बोलने के लिए आपको स्टफ चाहिए, मसाला चाहिए। जैसे आपको सब्जी बनानी है तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको हल्दी, धनिया, मिर्चा, टमाटर, आलू कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। वैसे बोलने के लिए कोई मैटर चाहिए, मसाला चाहिए आपको कि नहीं चाहिए। अब आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो आप क्या बोलोगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कॉमिक्स पढ़ सकते हैं, कार्टून बुक्स पढ़ सकते हैं, जिसमें भी आपकी रुचि हो। हमारे कहने का तात्पर्य है आपको पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारी पत्रिकाएं आती हैं, इंग्लिश की आती हैं, उसको पढ़िए आप। तो इस तरह से आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ द लास्ट बट नॉट लिस्ट, आपका सुबोपैली, लिखना है आपको, ठीक है। लिखना और बोलना है। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप वही लिखेंगे जो आपको आता है। यू कैन राइट वट एवर यू नो। अब सपोज करो कि आपको इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, तो जाहिर सी बात आप पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हो, उसके बारे में चर्चा करते हो, पॉलिटिक्स पे न्यूज़ देखते हो, तो जस्ट राइट योर व्यूज अबाउट द पॉलिटिक्स, व्हाट इज हैपनिंग इन द करंट सिनारियो, हु इज गोइंग टू विन, विच पार्टी इज गोइंग टू विन इन द नेक्स्ट अपकमिंग इलेक्शंस, ठीक है। यू कैन मेक योर प्रेडिक्शंस ऑल्सो। अगर आप मान लो स्टूडेंट हो तो आप अपने पढ़ाई से संबंधित कुछ लिख सकते हो, अपने विचार। इफ़ यू आर ए सोशल रिफॉर्मर, अगर आप समाज सुधारक हो, सोशल वर्कर हो, तो आप समाज के बहुत सारे मुद्दे हैं, समाज में बहुत सारी बुराइयां व्याप्त हैं, देयर लॉट ऑफ इविल्स प्रिवेल्ड इन द सोसाइटी, यू कैन जस्ट राइट ओवर दैट, एंड इन दिस वे डेफिनेटली यू विल हैव लॉट ऑफ नेम, फेम, एंड आल्सो यू विल मेक द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, डायरी लिख सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो भी वो दिन भर वट एवर दे डू थ्रू आउट द डे, दे राइट इट इन देयर डायरीज, ठीक है। दे अपडेट द डायरी डेली। सपोज करिए आपने दिन में, सपोज करिए आप कहीं रास्ते में जा रहे थे, तो आप शाम को बैठे लिख रहे हैं, व्हेन आई वाज माय वे टू माय ऑफिस, या व्हेन आई माय वे टू स्कूल आई मेट ए पर्सन, मैं एक आदमी से मिला तो उसने ये कहा, ही सेड दैट, या अपने घर के फैमिलियर इश्यूज को, कुछ भी हो, जो भी है आप लिखो। देखो जब आप लिखोगे तो आपको कुछ फंसेगा, जब आपको फंसेगा तो आप नए वर्ड तलाशोगे, और इस तरह से आपके अंग्रेजी बोलने की यात्रा सुगम, सरल हो जाएगी। इन दिस वे यू विल स्पीक इंग्लिश। सो ये रहे 4 टिप्स, 4 पॉइंट्स, जिनको फॉलो करके आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट मी टू मेक सच वीडियोज लाइक व्हाट आई जस्ट मेड इट फॉर यू वन, so please like and subscribe this channel so that I can provide more and more videos for you. Thank you.